कराची समेत सिंध में कोरोना के 182 मरीज घरों में इंतकाल कर गए। ज्यादातर अमवात हार्ट अटैक और सांस की तकलीफ के बाइस हुई। वज़ीर सेहत सिंध की तस्दीक। अजरा अफजल पिचूहो का कहना है कि लोग अस्पताल आने से घबरा रहे हैं और मालूमात भी फराहम नहीं कर रहे। घरों पर अमवात हो रही हैं। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन चेक करते रहने का मशवरा। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन के बाद 4 अजला में कोरोना केसेस कम होने के बजाय बढ़ गए। 2 अजला में कोरोना केसेस में कमी आ गई। इस्लामाबाद में 1 हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन के बाद सूरत हाल हौसला अफजा। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात का कहना है कि G9 सेक्टर में नए केसेस में तकरीबन 50 से 60% कमी आई है। स्मार्ट लॉकडाउन जारी रहा तो नए केसेस में 90% तक कमी आ जाएगी। कराची तैयारा हादसे के जिम्मेदार पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर थे। लैंडिंग के वक्त तैयारे के कॉकपिट क्रू ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की हिदायत को नजरअंदाज किया, जबकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी हिदायत पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की अबूरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में हादसे की वजूहात में तैयारे में फनी खराबी को खारिज इम्कान करार नहीं दिया गया। हादसे में PIA और CAA को बराबर का जिम्मेदार करार दिया गया। वजीर बराए हवाबाजी ने रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी। वजीर आजम की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। मरज़ फैलने की शरह, रोकथाम के इक़दामात के बारे में ब्रीफिंग, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स की तादाद बढ़ाने पर बात होगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास जारी। तिब्बी मकासद के लिए ऑक्सीजन और सिलेंडर की बिला तातुल फराहमी का जायजा लिया जाएगा। गंदुम की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर गौर होगा। वज़ीर आला सिंध लॉकडाउन का कह रहे हैं विफाक संजीदा नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा जैकबाबाद में सेहत के लिहाज से सबसे बड़ा अस्पताल है। जिस अस्पताल में शहबाज गिल गए वो मुकम्मल फाल नहीं है। शहबाज गिल को सिर्फ शोशा छोड़ना था। वाब में खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा है कि कोरोना के केसेस और अमवात हमारे खदशात से कम है। ये कहना कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना से ठीक कर देगी, ऐसा नहीं है। अफसोस हमारे यहाँ लाखों रुपए में प्लाज्मा फरोख्त किया गया। किसी को प्लाज्मा जैसे चक्कर में नहीं आना चाहिए। कहा ईद उल अज़हा पर कोरोना से मुतालिक SOPs का ऐलान 30 जून तक कर दिया जाएगा। मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा तालिब जोहरी की नमाज जनाजा अंचोली कराची में अदा कर दी गई। तदफीन न्यू रिजविया में उनके मदरसे के अहाते में की जाएगी। अल्लामा तालिब जोहरी गुज़श्ता रात 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत अहम शख्सियात का अल्लामा तालिब जोहरी की वफ़ात पर अफसोस और दुख का इजहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची के मुकदमा दर्ज करने के अदालती फैसले के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। FIA को पहले इंक्वायरी करने का हुक्म दिया गया, बराह रास्त मुकदमा दर्ज करने का हुक्म नहीं। फिर दरखास्त गुजार इस फैसले से कैसे मुतासिर है? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत इस केस के मेरिट्स में नहीं जाएगी। बेनज़ीर के बारे में जो बातें की वो इन्हें रहमान मलिक ने बताई, जो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। रहमान मलिक पर ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली अमरीकी खातून सिंथिया रिची की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो बेनज़ीर भुट्टो की मद्दाह हैं। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी और बहुत सी रिवायात हुक्म मानना था वो हमने किया। हाँ, पैसे लाते थे, वो दे देते थे। जो भी अगर हम इंडिया से ताल्लुकात थे तो हम तो जो पार्टी लाइन थी वो टो कर रहे थे ना। मेरे पास नदीम नुसरत साहब आए और उन्होंने कहा आपकी एक मुलाकात है, आप मिल लें। मैंने कहा किससे? उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट। तो आज भी मैं पाकिस्तान अगर मुझसे कोई काम लेना चाहता है तो मैं आपको पेश करता हूँ। MQM भारत से पैसे लेती थी। पैसे लेना पॉलिसी का हिस्सा था। पैसे आते थे, हम उन्हें पहुंचाते थे। नदीम नुसरत ने भारतीय सिफारतकार से लंदन में मिलवाया। MQM लंदन के साबिक ओहदेदार मोहम्मद अनवर का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। मोहम्मद अनवर ने कहा कि उनका इमरान फारूक कत्ल केस से कोई ताल्लुक नहीं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन्हें कभी चार्ज नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं
वो कत्ल में मुलविस नहीं। साबिक गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद को शामिल तफ्तीश किया जाए। बसीरपुर के इलाके गौसपुरा में एक ही खानदान के 3 अफराद ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि शादी के अखराजात से खानदान 1.5 लाख रुपए का मकरूज हो गया था, जिस पर बड़े भाई और उसकी बीवी ने खुदकुशी की, जिसके बाद छोटे भाई ने भी दिल बर्दाश्ता होकर गोलियां खा ली। भारत में ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बाद साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह भी मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। लद्दाख में 20 भारतीय फौजियों की हलाकत पर कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने अल्फाज के मुज़म्मरात पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मोदी भारतीय फौजियों के लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी कराएं। इस मामले में कोताही बरतना तारीखी गद्दारी होगी। बीजेपी की सरकार बेपनाह दबाव में है। लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। तवज्जो हटाने के लिए भारत पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स को मुतहरिक कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बलूचिस्तान हो या कंट्रोल लाइन पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। भारत अफगानिस्तान में भी अमन नहीं चाहता। OIC राब्ता ग्रुप बराए कश्मीर का इजलास आज वीडियो लिंक के जरिए होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, अजरबैजान और नाइजीरिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। 67% अफराद कोरोना को कंट्रोल करने पर हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं, जबकि 45% अफराद नाराज नजर आए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। गैलप के मुताबिक गुज़श्ता सर्वे के मुकाबले में मुतमईन अफराद की शरह 15% कम हुई। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 101 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट हो गए। 25 जून को कोरोना के दोबारा टेस्ट लिए जाएंगे। टीम 28 जून को खुसूसी फ्लाइट से मैनचेस्टर रवाना होगी। PCB के डॉक्टर सुहेल सलीम का कहना है कि इंग्लैंड में खिलाड़ियों की बाकायदा मॉनिटरिंग और टेस्ट होंगे। और दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में पहले नंबर पर अमेजॉन के जेफ बेजोस बराजमान, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग दूसरे और तीसरे नंबर पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी 10 अमीर तरीन शख्सियात में शामिल हो गए। फहरिस्त में 9वें नंबर पर है।